नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। जमशेदपुर झारखंड की खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने पीएमओ, एनएससीएस और कैबिनेट सचिवालय वाले नए परिसर का नाम रखा सेवा तीर्थ। जमशेदपुर के विक्रम शर्मा की देहरादून में गोली मारकर हत्या, जिनसे बाहर निकलते ही मारी गई 3 गोलियां। हजारीबाग के चूचू में हाथियों का कहर, एक ही परिवार के 4 समेत 6 की मौत। एआई पर यूएस से इंडिया तक का कोहराम, सेंसेक्स निफ्टी धड़ाम। जन्म से पहले ही बन गया बर्थ सर्टिफिकेट, बंगाल में एसआईआर में रोज हो रहे नए खुलासे। अब खबर विस्तार से। पीएम मोदी ने पीएमओ, एनएससीएस और कैबिनेट सचिवालय वाले नए परिसर का नाम रखा सेवा तीर्थ। सुरक्षा के मामले में डिजिटल एवं स्मार्ट बना है सेवा तीर्थ। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमओ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को एक साथ समाहित करने वाले नए परिसर का नाम सेवा तीर्थ घोषित किया। इसके साथ ही पीएमओ को ऐतिहासिक साउथ ब्लॉक से इस नए अत्याधुनिक भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। देश की राजधानी न्यू दिल्ली में निर्मित इस आधुनिक परिसर में उन्नत डिजिटल सुविधाएं, स्मार्ट सुरक्षा प्रणाली और बेहतर कार्यस्थल की व्यवस्था की गई है। तीनों प्रमुख संस्थाओं को एक ही छत के नीचे लाने से प्रशासनिक समन्वय और निर्णय प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि 2014 से मोदी सरकार भारत के औपनिवेशिक विरासत के प्रतीकों से दूरी बनाते हुए नई सोच और कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार कदम उठाती रही है। राजधानी देहरादून में शुक्रवार की सुबह 8:50 पर जमशेदपुर के विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि घटना शहर के व्यस्त इलाके स्थित सिल्वर सिटी मॉल में हुई, जहां जिम से लौट रहे विक्रम पर 2 हमलावरों ने नजदीकी से फायरिंग कर दी। 3 गोलियां लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गढ़वाल के आईजी राजीव स्वरूप ने बताया कि विक्रम शर्मा मॉल स्थित जिम से बाहर निकल रहे थे और तभी सीढ़ियों के पास घात लगाए 2 हमलावर पैदल पहुंचे और पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। आपको बता दें, देहरादून पुलिस के एसएसपी ने बताया कि प्रथम दृश्य हत्या सुनियोजित प्रतीत होती है। हमलावरों ने बेहद करीब से गोली मारी, जिससे बचाव का कोई मौका नहीं मिला। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। आपको बताते चले कि विक्रम शर्मा प्रॉपर्टी डीलिंग तथा स्टोन क्रशर संचालन के व्यवसाय से जुड़े हुए थे और पोस्टमार्टम के बाद विक्रम के परिजनों को शव सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। एसटीएफ की टीम भी मामले की तह तक जाने में जुटी हुई है। आए दिन राजधानी देहरादून में हत्याकांड हो रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी एक व्यक्ति विक्रम शर्मा नामक व्यक्ति ये यहाँ से जिम से आ रहे थे और जिम के बाद में ये करीबन 10:15 के लगभग कुछ अज्ञात हमलावर थे। उन्होंने उनको गोली मार दी और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। हमारी एफएसएल की टीम से यहाँ पे विजिट कर लिया है और साथ में से पूरी एसटीएफ भी यहाँ पे इसकी जांच कर रही है। शहर में हमने नाकेबंदी कर ली है और जो भी ये हमलावर हैं उनको हम बहुत जल्दी पकड़ेंगे और उनको सख्त से सख्त दिलाएंगे। सर, भीड़भरे बाजार में गोली लगती है, उसके बाद अभी तक पकड़ा नहीं जाता, आप क्या मानेंगे? जैसे सब जगह चौराहे भी है, बगल में पुलिस भी तैनात रहती है यहाँ पर। देखिए, जो घटना हुई है उसको इसकी गंभीरता यही है कि हम तुरंत यहाँ पर इसकी टीम भी आई है और जितने भी जिले के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं इसका स्वयं इसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस घटना का हम खुलासा करेंगे। क्या कारण रहे थे? कारोबारी बताया जा रहा है सर, किस तरीके से पूरा मामला? ये विक्रम शर्मा नामक ये व्यक्ति हैं, इनका अपना ये स्टोन क्रशर भी है। तो हम सारी इसकी डिटेल्स को हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या इनका बैकग्राउंड था और उसी पे हमें कुछ लीड्स भी मिली है, उस लीड पे हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे। के चूरचू प्रखंड स्थित आंगो गोंदवार भुइया टोली गांव में गुरुवार एवं शुक्रवार की मध्य रात में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के हमले से एक परिवार के 4 लोग समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले में 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। आपको बता दें, मरने वालों में धनेश्वर राम, सुमन देवी, सूरज राम, मधु देवी का 1.5 वर्ष का बेटा और करीब 4 वर्ष की बेटी भी शामिल है। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि मुआवजे की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी और ग्रामीणों ने हाथियों के लगातार बढ़ते आतंक से निजात दिलाने की मांग की है।
बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां एआई पर यूएस से इंडिया तक कोहराम, सेंसेक्स निफ्टी धड़ाम, गोल्ड सिल्वर प्राइस ने लिया यूटर्न। अमेरिका से लेकर भारत तक शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि एआई की वजह से आईटी कंपनियों में बड़ी गिरावट आई है। वहीं सोने और चांदी के भाव में तेजी देखी जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शेयर बाजारों में कोहराम मचा हुआ है। अमेरिका से एशियाई बाजार और अब भारतीय शेयर बाजार तक भारी गिरावट आई है। आपको बता दें, सेंसेक्स निफ्टी में बिकवाली हावी हुई है, क्योंकि आईटी स्टॉक में तेज गिरावट देखी जा रही है। टीसीएस, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा और विप्रो जैसे शेयरों में 6% तक की गिरावट आई है। वहीं अमेरिका बाजार में आईटी शेयरों का इंडेक्स नेस्डेक 2% से ज्यादा गिरा है। हालांकि गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में रिकवरी देखी जा रही है। दक्षिण एशिया में बदली सियासती बिसात से बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। चुनाव में सत्ता परिवर्तन के साथ तारिक रहमान की सक्रिय वापसी न केवल ढाका बल्कि नई दिल्ली के कूटनीतिक हलचल भी बढ़ा दी है। भारत इसे केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि क्षेत्र संतुलन के लिहाज से एक नए अवसर के रूप में देख रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई संदेश के साथ सहयोग और साझेदारी को आगे बढ़ाने का संकेत भी दिया है। तारिक रहमान की छवि ऐसी रही कि वे चीन या किसी एक धुरी पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय संतुलन की नीति पर जोर देते हैं। ऐसे में भारत के लिए रणनीतिक स्पेस बढ़ सकता है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत पड़ोसी देशों के साथ व्यावहारिक और बहुपक्षीय संबंध मजबूत करने की कोशिश में है। आपको बताते चले कि बांग्लादेश का यह रुख हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूती दे सकता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों ने किया रांची स्मार्ट सिटी का दौरा, राज्य के विकास कार्यों की ली जानकारी। आपको बता दें, शीतकालीन अध्ययन भ्रमण के दौरान शुक्रवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु पदाधिकारियों की 10 सदस्यीय टीम ने रांची स्मार्ट सिटी का दौरा किया। अध्ययन भ्रमण के क्रम में अधिकारियों को एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के तहत विकसित हो रही स्मार्ट सिटी की परिकल्पना, वर्तमान प्रगति तथा विभिन्न योजनाओं के पूर्ण होने की अनुमानित समय सीमा की जानकारी दी गई। आपको बताते चले कि इस अवसर पर रांची स्मार्ट सिटी के सीईओ सूरज कुमार ने कहा कि यह परियोजना राज्य के लिए एक मॉडल सिटी के रूप में विकसित हो रही है और शहरी विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम जानेंगे तमाम बड़ी खबरें। जमशेदपुर की सड़कों से नालियों की बदहाली तक, पानी, सफाई, ट्रैफिक और भ्रष्टाचार। अब सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं, सवाल है शहर के भविष्य का। कौन करेगा विकास, कौन निभाएगा भरोसा और किसे मिलेगी जनता की मुहर। GTN न्यूज लाया है नगर का फैसला, जहां होगी खुली बहस, तीखे सवाल और जनता की आवाज। नगर निगम चुनाव 2026 सिर्फ GTN न्यूज जमशेदपुर पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, जहां महाशिवरात्रि पर जमशेदपुर में भारी वाहनों की नो एंट्री। शिव बारात के लिए बदला रूट, शहर में 18 घंटे थमेगा बड़े पहियों का शोर। लौह नगरी में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व बेहद भव्य तरीके से मनाया जाने वाला है और भगवान शिव और माता पार्वती की निकलने वाली ऐतिहासिक और भव्य बारात के मद्देनजर प्रशासन ने शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किए हैं। डीसी करण सत्यार्थी, एसएसपी पीयूष कुमार और ट्रैफिक डीएसपी ने संयुक्त रूप से आदेश जारी करते हुए शहर में 18 घंटे की नो एंट्री लागू कर दी है। यह फैसला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। आपको बता दें कि सभी प्रकार के भारी मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक पूरी तरह वर्जित रहेगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां 992 रेडियो का संग्रह है जमशेदपुर के एक घर में। रेडियो मैन के नाम से प्रसिद्ध है चिन्मय महतो। आज का दिन जमशेदपुर के चिन्मय महतो के लिए अन्य लोगों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही खास रहता है, क्योंकि आज रेडियो दिवस है और चिन्मय महतो को रेडियो की दुनिया से बहुत ज्यादा लगाव है। जमशेदपुर के रहने वाले चिन्मय महतो को रेडियो मैन के नाम से जाना जाता है। घर के अंदर ही इन्होंने बना दिया है रेडियो और ट्रांजिस्टर का एक अनोखा संग्रहालय। चिन्मय महतो को रेडियो से लगाव पहली बार तब हुआ जब साल 1962 में उनके पिता, जो भारतीय वायुसेना में थे, युद्ध से लौटते वक्त अपने बेटे के लिए एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लेकर आए थे। यही वो पहला रेडियो था जिसने चिन्मय महतो को रेडियो की दुनिया से जोड़ दिया। उस एक छोटे से ट्रांजिस्टर से शुरू हुआ सफर और आज एक पूरी मिनी रेडियो म्यूजियम तक पहुंच चुका है। चिन्मय महतो बताते हैं कि रेडियो मेरे लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा, बल्कि रेडियो मेरे जीवन का साथी बन गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां रांची में गूंगा नाला पर बनेगा हाई लेवल ब्रिज।
82.73 करोड़ की योजना का टेंडर जारी। झारखंड की राजधानी रांची के अनगढ़ा हाहे रोड मार्ग पर गूंगा नाला के ऊपर जल्द ही हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। इस परियोजना में एक रेल ओवर ब्रिज का भी निर्माण प्रस्तावित है और इससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत स्टेट हाईवेज अथॉरिटी ऑफ झारखंड ने इस परियोजना की निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि विभाग की ओर से टेंडर भी जारी कर दिया गया है। करीब 82.73 करोड़ की लागत से इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां रोजगार की मांग पर राजबुरु खदान का घेराव। 500 लोगों को खदान में काम की मांग पर एकजुट हुए सैकड़ों ग्रामीण। आपको बताते चले कि पश्चिम सिंहभूम जिले के सेल के गुवा में प्रस्तावित राजबुरु खदान को लेकर लगभग आधा दर्जन गांवों के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार कासिया पेचा, जोजोगुटू, राजाबेड़ा, घाटकुड़ी, गागंदा, बाईहातू, तितलिया घाट, लेम्बरे, सोनापी एवं छोटा नागरा सहित आसपास गांवों के लगभग सैकड़ों मुंडा, मानकी, डाकुआ, शाहिद, महिला, पुरुष एवं ग्रामीण शामिल थे। मौके पर कासिया पेचा गांव के मुंडा माता सुरीन की अध्यक्षता में ग्रामीण अपने पारंपरिक हथियारों के साथ कैलाश नगर से विशाल रैली निकालते हुए गुवा बाजार होते हुए सेल के जनरल ऑफिस पहुंचे थे। से चालक की जलकर मौत। झारखंड में रामगढ़ जिले के चुटुपाली घाटी में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक कंटेनर ने ब्रेक फेल होने की वजह से आगे चल रहे ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर का ड्राइवर कैबिन में फंस गया और गाड़ी में आग लग गई। ड्राइवर की जलने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रेलर का ड्राइवर गाड़ी घटना को स्थल पर छोड़ भाग निकला। हादसे के बाद घाटी में 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और वाहनों की लंबी कतार लग गई। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पलामू एसीबी टीम ने अमीन को 7,000 रिश्वत लेते हुए पकड़ा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पलामू की टीम ने शुक्रवार को लातेहार जिले के गारू प्रखंड सह अंचल कार्यालय में पदस्थापित अमीन मुनिदेव सिंह को 7,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमीन मुनिदेव सिंह ने एक व्यक्ति से उनके जमीन संबंधित कार्य को कराने के एवज में 7,000 की रिश्वत की मांग की थी। इस संबंध में पीड़ित ने एसीबी पलामू प्रमंडल कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बताते चले कि शिकायत की सत्यता की जांच करने के बाद एसीबी टीम ने योजनाबद्ध तरीके से अमीन को गिरफ्तार कर लिया। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां साक्षी के जंक्शन एक्सप्रेस रेस्टोरेंट में लगी आग, 2 दमकलों ने पाया काबू। जमशेदपुर के साक्षी कालीमाटी रोड में जंक्शन एक्सप्रेस रेस्टोरेंट में शुक्रवार की सुबह 9 बजे आग लग गई। राहगीरों ने चिमनी से धुआं उठते देख फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को सूचना दी और जिसके बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। आपको बताते चले कि दमकल कर्मचारी ने बताया कि सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि दुकान का शटर बंद है। शटर खोलने के बाद फ्रायर पैन पर आग की लपटें थी और आग ने विकराल रूप ले लिया था। दुकान के मालिक ने बताया कि रात 2:30 में पावर नहीं था। सुबह 9 बजे के बाद पावर आया और उसके बाद अचानक से आग का धुआं दिखा। आपको बताते चले कि मामले की जांच की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां झारखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। जिलों में 9 डिग्री से नीचे लुढ़का तापमान। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर तेजी से बदला है। बीते 24 घंटे के भीतर तापमान में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है, जिससे राज्य भर में ठंड और हल्की गर्मी के बीच असामान्य स्थिति बनी हुई है। आपको बताते चले कि जहां एक दिन पहले तक न्यूनतम तापमान अधिकांश जिलों में 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया था और रात में हल्की गर्मी महसूस की जा रही थी, वहीं अब अचानक न्यूनतम तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान जारी किया गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। अब देख रहे थे GTN न्यूज। फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।